नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन का न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जी हां, 1 अगस्त से 16 अगस्त तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। हमने आपको ये खबर कल ही बताई थी, कल ही हमने आपको पूरी कॉपी भी दिखाई थी कि इस दरमियान क्या कुछ गाइडलाइन होंगे। और हालांकि कल उस खबर को फेक बता दिया गया था कि ये बताया गया था कि भ्रामक खबर जो है वो फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन आज वापस से जो कॉपी है उसको जारी किया गया है बाकायदा हस्ताक्षर के साथ, और उसमें सारी गाइडलाइंस जो है वो बताई गई है कि अब जो आगे का लॉकडाउन है 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच का, उसमें क्या क्या जो है नियम कानून बनाए गए हैं। इस पर हम आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। हालांकि जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पता यही चल रहा है कि पहले जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि क्या क्या चीजें खुली रहेंगी और क्या क्या चीजें जो है वो बंद रहेंगी, कुछ उसी प्रकार का गाइडलाइन जो है वो बनाया गया है। और एक बार फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया है, क्योंकि बिहार में कोरोना बिल्कुल बेलगाम हो चुका है और जो संक्रमित मरीजों की संख्या है करीब 48,000 तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में लॉकडाउन वापस से करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। आज हम जानते हैं कि जो नए गाइडलाइंस बताए गए हैं 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में क्या कुछ नियम कानून होंगे। हमारे साथ रोहित हैं और ये देखिए ऑर्डर जो है वो जारी भी कर दिया गया है। क्या कुछ खुला रहेगा रोहित और क्या कुछ बंद रहने की संभावना है? देखिए शिप्रा, कल जो एक वायरल लेटर आया था कुछ उसी तरीके के लगभग तमाम चीज़ें हैं। कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक 3 को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसी को आधार मानते हुए राज्य सरकार ने ऊपर में केंद्र द्वारा दी गई जो अनलॉक 3 की जो प्रक्रिया है उसकी जानकारी ऊपर में लिखी गई है। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि इन द व्यू ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 इन द स्टेट ऑफ बिहार, in exercise of the power confirmed by the MHA in the forced instructions in constitution to the MHA order and the following guideline imposed further restrictions are being issued। यानी कि राज्य में जो केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके साथ साथ अतिरिक्त पाबंदियां जो हैं कुछ लगाने की बात जो है वो कही गई हैं इसमें। तो शिप्रा यहाँ पर इसका जिक्र है। अब देखिए क्या चीज़ें हैं। तो बिहार में 1 से 16 तारीख तक के लिए जो है पूरी तरीके से लॉकडाउन होगा, लेकिन वो लॉकडाउन कहाँ कहाँ होगा, गाँव को छोड़ के पूरे बिहार में होगा। इसमें सभी जिला मुख्यालय यानी कि राजधानी पटना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, सब डिविजनल हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर और ऑल म्युनिसिपल एरिया इन द स्टेट ऑफ बिहार विद द इफेक्टिव फ्रॉम 1/8/2020 से 16/8/2020 तक, यानी कि ग्राम पंचायतों को इसमें अलग रखा गया है। ये बड़ी बात है बिहार के लिए। तो बड़ी आबादी जो गांव में रहती है वहां पर कोई अनलॉक नहीं होगा, कोई भी लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन बाकी जगहों पर लॉकडाउन जो है वो यथावत रहेगा। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें हैं। अब कुछ क्लाउज क्या हैं, तो जितने भी केंद्र और राज्य सरकार के जो भी दफ्तर हैं शिप्रा, उसके बारे में लिखा गया है कि 50%, जैसा कि हमने कल भी बताया था, तो 50% कर्मचारियों के साथ में उसको फंक्शनल करने के आदेश दिए गए हैं। These offices can operate normal with full strength। मतलब ये सारे ऑफिसेज जो हैं वो फुल स्ट्रेंथ के साथ, जो कि पहले भी चल रहे थे, इसमें CNG, PNG, LPG इस तरह के जो इमरजेंसी सेवाओं जुड़े हुए जो चीज़ें हैं वो पहले की तरह ही चलेंगी। लेकिन बाकी दफ्तर, मसलन मान लीजिए कि लोक निर्माण का दफ्तर है केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का, तो वो सिर्फ 50% लोगों के साथ ही जो है उसको फंक्शनल रखा जाएगा। तमाम जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, गैर सरकारी दफ्तर हैं, वो सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ ही फंक्शनल होंगे। अब राज्यों के लेके यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ये एक पन्ना हमने दिखाया आपको। अब इसके दूसरे पन्ने में थोड़ा हम आपको यहाँ पे लेके आए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी अस्पताल हैं राज्य के अंदर में वो सब भी एज इट ही चलते रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज जो हैं, जो कल हमने बताया था कि 50% लोगों के साथ में ही चलेंगे, और सभी कॉमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट विल बी अलाउड टू द फंक्शन नॉर्मल विद इन फॉलोइंग इंजम्पशंस। अब प्राइवेट दुकानदारों के लिए क्या है, प्राइवेट जो कारोबारी हैं उनके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट 5 नंबर पॉइंट है। इसमें सभी मॉल बंद रहेंगे राज्य के, यानी कि पटना के अंदर में या पटना के बाहर बिहार के जिन जिलों में भी बड़े मॉल हैं जहां पे ज्यादा भीड़ होती है उन सभी को बंद रखने के निर्देश दिए गए। सभी रेस्टोरेंट, ढाबा बंद रहेंगे, सिर्फ टेक अवे सर्विसेज वहां से चलती रहेंगी। शॉप्स एंड मार्केट विल बी अलाउड टू ऑपरेट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग, मतलब इसमें कहने की कोशिश है जो सीक कॉलम है, यानी कि जो दुकानें हैं, मसलन मान लीजिए ज्वेलरी शॉप है या कपड़े की दुकानें हैं या इस तरह की जो दूसरी दुकानें हैं, तो इन दुकानों के लिए जिला प्रशासन अपने स्तर से कुछ आदेश जारी करेगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एज
एज डीम्ड नेसेसरी, यानी कि जो जरूरत होगा तो जिला प्रशासन की तरफ से ये चीजें की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर है बिहार के लिए। जो बड़ी खबर है वो ये कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तमाम मॉल वगैरह बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट वगैरह जितने भी राज्य के अंदर में उन सभी को सिर्फ टेक अवे सर्विसेज की अनुमति दी जाएगी। और 3 नंबर पॉइंट है कि जो भी दुकानें हैं जिसमें कृषि और कंस्ट्रक्शन को छोड़ दें, तो बाकी जितनी भी दुकानें हैं, केमिस्ट और ग्रोसरी शॉप को भी छोड़ दें, तो उसके अलावा जैसे ज्वेलरी शॉप है, कपड़े की दुकान है या दूसरी जो किताब की दुकानें हैं, तो उनके लिए नया निर्देश जारी किया जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से। अगर उनको लगता है कि खुलने की अनुमति दी जाए तो दी जाएगी, और जिस जिले को ऐसा लगता है कि नहीं अभी ये वक्त नहीं है तो वो पाबंदी रहेगी। तो आप ये मानिए चलिए कि पटना में ये पाबंदी जो है 16 तारीख तक के लिए कंटिन्यू करने वाली है। अब 6 नंबर पॉइंट है कि सभी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है सस्पेंडेड होगी, यानी कि तमाम जो भी सरकारी जो परिवहन सेवाएं हैं राज्य के अंदर में, बस सेवा जो चलती है और जो निजी बस सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से, सिटी सर्विसेज वगैरह तमाम चीज़ें बंद रहेंगी। बस स्टॉप से भी परिचालन जो है, जितने भी बस अड्डे हैं वहाँ से परिचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा इसको हम और ऊपर कर दें यहाँ पे, तो देखिए जो हमने कल जो चीज़ें बताई थी बस वही पॉइंट से सारे शिप्रा इसमें कि रेलवे एयरपोर्ट्स पे आने वाले लोगों के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन बाकी तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो बंद रहेंगी। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें 7 नंबर में कंस्ट्रक्शन वाली तमाम चीज़ें खुली रहेंगी, कृषि से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें खुली रहेंगी। अब 9 नंबर का एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और इम्पॉर्टेंट ये है कि सभी जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उन तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। और ये देखिए अनलॉक 3 को की जो एडवाइजरी केंद्र की भी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, उसमें भी इसको बंद रखा गया है। तो वो चीजें एज इट इज हैं इसमें। तो ये 9 नंबर पॉइंट तक हम आ गए हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए 10 नंबर के पॉइंट पे देखिए यहाँ पे अब 10 नंबर के पॉइंट पे हम आते हैं शिप्रा, और ये देखिए इसमें कहा जा रहा है कि ऑल प्लेसेस ऑफ वर्शिप शैल बी क्लोज फॉर द पब्लिक, नो रिलीजियस, यानी कि वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ की अनुमति नहीं है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये तमाम चीज़ें राज्य भर में बंद रहेंगी। 16 तारीख तक के लिए फिलहाल ये आदेश दिया गया, यानी कि 16 अगस्त तक के लिए मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, वहाँ जाके नमाज करना या इस तरह की तमाम चीज़ें जो है पब्लिक के लिए बंद होंगी। लेकिन वहाँ पर जो इंटरनल रिचुअल्स जो चलते हैं वो चलते रहेंगी जैसे पहले चल रहा था। 11 नंबर का जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है कि ऑल सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, गैदरिंग एंड ओपनिंग ऑफ पार्क्स एंड जिम्नेजियम शैल बी बार्ड, यानी कि बिहार में जिम भी नहीं खुलेगा शिप्रा। ये बड़ी खबर है कि केंद्र ने जो जिम खोलने की अनुमति दे रखी है 5 तारीख से 5 अगस्त से, लेकिन राज्य के अंदर में जिम बंद रहेगा। केंद्र ने पार्कों को खोलने की भी अनुमति दी है, लेकिन राज्य में पार्क भी बंद रहेंगे, और साथ ही जितने भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, खेल कूद से जुड़े जो कार्यक्रम होते हैं वो तमाम चीजें बंद रहेंगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है 11 नंबर का। अब 12 नंबर का पॉइंट है, देखिए देश भर में नाइट कर्फ्यू विड्रॉ कर लिया गया है, और उसके बाद जो है लेकिन बिहार की बात कर लें तो बिहार में ये नाइट कर्फ्यू जो है वो 10 से लेकर के 5 बजे तक चलता रहेगा। यानी कि आप बिहार में रात के 10 से और सुबह 5 बजे के बीच में बिना इमरजेंसी सर्विसेज के अगर आप गाड़ी से चल रहे हैं तो आप पर फाइन हो सकता है, आपके खिलाफ में लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि द नाइट कर्फ्यू मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स शैल रिमेन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिटवीन 10 PM to 5 PM थ्रू आउट द स्टेट, यानी कि पूरे राज्य भर के लिए किया गया है। और इसके साथ ही देखिए इसमें कुछ चीजें लिखी गई हैं कि इसमें, लेकिन थोड़ा इसमें एसेंशियल सर्विसेज जितने हैं, मसलन जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई सर्विसेज हैं इस तरह की, उन तमाम चीजों को जो है उसको अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया था द इंटायर एरिया ऑफ देयर जुरिडिक्शन अंडर अप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ लॉ सच एज अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC, यानी कि रात में 144 धारा लागू रहेगी, जिसको हम लोग कर्फ्यू कहते हैं एक तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है 12 नंबर का जो पॉइंट है। अब 13 नंबर का पॉइंट है, उसमें लिखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो उपरोक्त किसी भी निर्णय में को डाइल्यूट करने के लिए अधिकृत नहीं है, यानी कि वो अपने हिसाब से कोई भी रियायत नहीं दे पाएंगे, सख्ती कर सकते हैं, ये कहने की कोशिश हुई है 13 नंबर पॉइंट पर। और ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट शिप्रा जो मेरी समझ से जो कुल 15 पॉइंट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद रहेंगे, दुकानें खुलेंगी या नहीं इसका निर्णय जिला प्रशासन के नए आदेश के तहत होगा। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि
दुकानों को लेकर के इसमें क्लियर किया गया है। तो आपको हम बता दें कि क्लियरिफिकेशन ये किया गया है कि जिलाधिकारी अपने स्तर से जिलों को लेकर के आदेश निर्गत करेंगे। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण इसमें यह है कि बिहार के अंदर में जिम नहीं खुलेंगे, शैक्षणिक संस्थान केंद्र की तर्ज पर बिहार में भी बंद रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद होंगे और साथ ही जितनी भी शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो तमाम चीज़ें भी बंद रहेंगी। तो ये महत्वपूर्ण जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। अनलॉक 3 ही नाम दिया गया है इसको, लेकिन इसमें राज्य सरकार ने, क्योंकि लॉकडाउन कहने की वजह से शिप्रा होता ये है कि जब आप जैसे आप लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा लोग पैनिक हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं लॉकडाउन ही हो गया है फिर से। तो इस बार अनलॉक 3 ही रखा है, लेकिन इसमें पाबंदियां बढ़ाई गई हैं। यानी कि जो राहत केंद्र ने दी है उसमें केंद्र ने भी इस क्लाउज को रखा था कि राज्य सरकार अपने हिसाब पर अपने यहाँ कोविड के केसेस को देख करके अपने हिसाब से चीज़ों को तय कर सकती हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे जो चीज़ें नजर आ रही हैं मुझे वो ये कि राज्य सरकार ने कुछ ज़रूरी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों को खोलने के निर्देश तो है, लेकिन बस 50% कर्मचारी होंगे, शॉपिंग मॉल्स वगैरह बंद होंगे, तमाम दुकानें जो हैं उनको भी बंद करने की बात कही गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि लगातार हमसे न्यूज़ फॉर नेशन से बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे कि जिम कब से खुलेगा, कब से किताब की दुकानें वगैरह खुलेंगी। तो जिम को भी राज्य में 16 तारीख तक के लिए फिलहाल बंद किया गया है। और मुझे लगता है शिप्रा की जब तक कि संक्रमण का आंकड़ा कमता नहीं है राज्य के अंदर में, क्योंकि अभी भी देखिए हर दिन 2000 से ज़्यादा मामले आ रहे हैं और आज भी 48,000 से ज़्यादा मामले संक्रमित अब तक बिहार में मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एहतियातन ये वक्त ये शायद निर्णय सही है। हालांकि अब ये देखना होगा कि जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं क्या उन पाबंदियों को उतनी ही चुस्ती के साथ उसको जो अधिकारी वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रोहित, और ये देखिए तो अब एक बार फिर से जो है अनलॉक 3 का नाम जरूर दिया गया है बिहार में, लेकिन लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। मतलब कहने का मतलब साफ है कि पूरे देश में 1 अगस्त से अनलॉक 3 की शुरुआत होने वाली है। तो बिहार में भी इसकी शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ पर कई सारे रेस्ट्रिक्शन हैं। जैसा कि पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर वैसे राज्य जहाँ पर संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो वहाँ की जो सरकार है वो अपने अकॉर्डिंग फैसला ले सकती है कि उन्हें लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। हमने आपको कल भी एक खबर बताई थी और आज भी यही खबर निकलकर सामने आई है कि 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ा दिया गया है। इन सब के साथ आपको एक बार फिर से वो पूरी डिटेल एटलीस्ट थोड़ी सी बता देते हैं जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं। तो खबर ये है कि लॉकडाउन में जो पहले रियायत जो दी गई थी वो सब कुछ मतलब बंद हो चुका है, जो अनलॉक 3 में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। लॉकडाउन में वैसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे भी जितने स्कूल हैं वो बंद रहेंगे, साथ ही साथ जो मॉल्स है वो भी बंद रहेगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार शॉप ओपन करने की बात कही जा रही है, लेकिन वो भी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको देखेंगे। अगर वहाँ की सिचुएशन उन्हें सही लगेगी, उन्हें लगेगा कि वहाँ पर खोला जा सकता है तो वो खोल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो आदेश है उसके मुताबिक सब कुछ जो है वो बंद रहने वाला है। साथ ही साथ जो एसेंशियल चीज़ें पहले से चल रही थी वो वैसी ही चलती रहेंगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो है हर जगह जिम खोलने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन बिहार में जिम भी नहीं खुलने वाला है। तो ये नया लॉकडाउन जो है वो फिर से 1 अगस्त से 16 अगस्त तक के लिए लगा दिया गया है और उसके गाइडलाइंस जो हैं प्रॉपर जारी कर दिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ध्यान देने वाली बात है वो ये भी कि केंद्र सरकार ने हर जगह से नाइट कर्फ्यू हटा लिया है, लेकिन बिहार में नाइट कर्फ्यू नहीं हटा है, जिसकी टाइमिंग 10 से 5 बजे तक है। तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। 1 अगस्त से 16 अगस्त तक वापस से लॉकडाउन किया गया है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिए। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कर दीजिए।